रिपोर्ट को भी सुना और पढ़ा। हमने कल मैं 1 घंटा मेहनत किया था, अभी आज और करूंगा। हमने 455 बूथ है घोसी में, 455 बूथ घोसी में जिन जिन बूथों पर भारतीय समाज पार्टी का संगठन है उसमें हमने 210 बूथ टटोला। अब जैसे सरोज के हमारे महेंद्र जी हैं, महेंद्र राजभर जी हैं, 2 तक पार्टी ले जाकर इनका स्वागत करिए। सहरोज में 1 बूथ, 6 बूथ है आपकी, 6 बूथ में 1 बूथ समाजवादी पार्टी जीत पाई है और 5 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये खबर किसी को पता नहीं। इस तरह हमने टटोला। जिन जिन गांव में मैं मीटिंग किया था, जिन गांव में हम मीटिंग किया, जिन गांव में सुनील जी गए, जिन गांव में रजनीश श्रीवास्तव गए, जिन गांव में शिवेंद्र सिंह गए, रुद्र प्रताप सिंह गए, हमारे तमाम नेता जो विभिन्न गांव में गए, उनसे बात करने के बाद मैंने 210 बूथ चिन्हित किया और चुनाव आयोग का जो रिजल्ट था उस रिजल्ट में हमने मिलाया तो 210 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी 49,452 वोट पाती है। भारतीय जनता पार्टी 210 बूथों पर 49,452 वोट पाती है और समाजवादी पार्टी भी मात्र 49,099 वोट पाती है। हम 452 वोट, हम वहां 443 210 बूथ में 443 वोट से समाजवादी पार्टी को पीछे करके आए हैं। ये खबर अभी किसी को पता नहीं। और हम पत्रकार भाइयों से भी कहूंगा कि नेट पे पड़ा हुआ है रिजल्ट, अभी और हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, हम और देंगे आपको। लेकिन ये 210 जो बूथ है उसकी सूची भी जिसको चाहिए हम भेज देंगे। और 443 हम ऐसा ही नहीं घूमते हैं भाई, 21वां साल है। आगे ले चलता हूं, बात करते हैं दलितों का वोट चाहिए। क्यों देगा? जब प्रमोशन में आरक्षण कौन खत्म किया? वोट मांगने आ रहे हैं। दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों का हक लूटोगे, दलितों का हक लूटोगे, वोट चाहिए। घबराओ नहीं, इंतजार करो थोड़ा यार, पकड़े रहो अपना कलेजा थाम के, पकड़े रहो अपना कलेजा थाम के। आ रहा है दिल्ली का शेर, आपको समझ में आ गया होगा, है ना? चिंता आपको है, आपका दिल्ली का शेर आ रहा है। तारीख जल्दी तय कराता, बोलो तारीख आते हो नहीं आते? कितने लोग चाहते? हाथ उठाओ। पूरी ताकत पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत पूरी ऊर्जा के साथ जिस नेता ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के इशारे पर, और अखिलेश यादव जी खुद दल बदलू का आरोप लगा रहे हैं, उनको जिस दिन तारीख तय होती है उसी दिन पूर्वांचल से बोरिया बिस्तर बढ़ा दिया जाएगा कि उठा लो बोरिया बिस्तर रख जाओ, अब काम खत्म मेरा। एक से उसी जीत गए हैं तो बहुत उछड़। अरे आवाज कहीं आवाज बढ़ूंगा, अभी तो बढ़ता चुनाव बाकी, ये तो छोड़ता रहा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के वोटर, ओम प्रकाश राजभर के नेता, ओम प्रकाश राजभर के मतदाता को दुनिया बदल सकती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी के सिपाही को कोई मतलब बदल नहीं सकता है। ये प्रमाण आप लोगों ने दिया नामांकन के दिन। जिस शिवपाल जी ने, जिस रामगोपाल जी ने, जिस अखिलेश जी ने कहा 80% हमारे साथ है, फिर शिवपाल जी का बयान आता है नामांकन के दिन कि नहीं, वहां तो भीड़ खाली भारतीय समाज पार्टी की।
अपने बयान से बदल गए, पार्टी मार दिया। आप बताओ पलटू राम कौन है? शिवपाल जी हैं, अखिलेश जी हैं कि हम हैं? आप पार्टी मार रहे हो कि तीनों नेता बयान देते हो, तीनों नेता बयान देते हो कि भीड़ भारतीय समाज पार्टी की थी नामांकन में, और उसके पहले बयान कि 80% मेरे साथ, उसी दिन हवा निकाल दिया, पलट गई ताकत। जो तुम्हारे नेता तुम लोग बोलते हो, सोच लो दूसरी ताकत। जब आपने माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम था, जब आपने अपनी ताकत के साथ वहां खड़ा हुए, तो पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश आपकी तरफ देखने लगा कि सारे भारतीय समाज पार्टी के सिपाही, भारतीय समाज पार्टी के नेता और भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में चर्चा होने लगी। जब 2 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम लगा, सबकी निगाहें आपकी तरफ थी, और आपने वो करके दिखाया कि मंच पे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर, तेरा कनेक्टिव, तेरा संबंध अपने वोटर नेता से इतना तगड़ा है, इतना किसी पार्टी के पास नहीं। देखिए, प्रदेश को हमने 4 भागों में बांट रखा है, और ये पूर्वांचल है। पूर्वांचल की ये बैठक है, कल मध्यांचल की बैठक है, परसों पश्चिमांचल की है, नरसों बुंदेलखंड की है। अलग अलग इलाकों की हम अलग अलग बैठक करते हैं, और अपने चुनाव की 2024 की तैयारी के लिए जो संगठन का काम नेताओं को दिया गया है, कितना पूरा हुआ कितना अधूरा है, उनसे लिखित लेते हैं, उसके बाद उनको लिखित निर्देश देते हैं। क्या रहा हारे का? देखिए, भारतीय समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, आप लोगों ने भी देखा, हमारा जो कर्म था, कर्तव्य था, हम लोगों ने किया, और घोसी की जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जो कमी रह गई है उसको अध्ययन करके, उसको दूर करके आगे आने वाले दिनों में उस कमी को दूर किया जाए। कोई हमला करने वाला है आप पे? क्या कोई धमकी मिली आपको? आप फेसबुक पर खोलिए और पढ़ते जाइए, आपको लगेगा कि इस समय भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत, पिछड़ों को हक दिलाने की जो लड़ाई है, एक तरफ समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटने का काम करती है, दलितों का हक मारने का काम करती है, और भारतीय समाज पार्टी पिछड़ों को हक दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। ये बात समाजवादी पार्टी के नेता, उनके समर्थकों को बुरा लग रहा है। वो लोग तरह तरह के अनर्गल बयान, नेताजी शिवपाल यादव ने कहा है कि प्रकाश राजभर और संजय निषाद जो है वो समाजवादी के स्टार प्रचारक के रूप में आए हैं, उनके वजह से हमको ज्यादा वोट मिला। शिवपाल यादव जी ने ही कहा था कि 2014, 2017, 2019, 2022 में जो हश्र हुआ है समाजवादी पार्टी का, इसके बाद फिर अब कभी भी वो सत्ता की तरफ नहीं आ सकते हैं, ऐसा ट्वीट शिवपाल जी ने किया है। राजभर, निषाद और चौहान समीकरण को दोस्त हो गया, वो उनके दिमाग में होगा, लेकिन हम लोग के दिमाग में सही है। आपके कार्यक्रम में अपना आदमी बताया कि आपके कार्यक्रम में कुछ भी हो सकता है, तो आपने कार्यकर्ताओं से कहा कि सब तैयार रहना, सब पकड़ के पीछे नहीं रखना, किसको पकड़ना है और किस प्रकार जो अराजकता फैलाएगा, जो अराजकता फैलाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी पार्टी सख्ती से कार्रवाई करेगी, हम भी करेंगे और कानूनी कार्रवाई सरकार से भी कराएंगे। ठीक है, चलिए, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत।